गुड मॉर्निंग। क्लास 8 की हिंदी में आज हम लोग महान व्यक्तित्व से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत में 3 महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। महर्षि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि को मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका प्रचार प्रसार किया तथा भारतीय धर्म यानी कि हिंदुत्व की भावना से विदेशों में भी लोगों को अवगत कराया। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत पाठ 2 है। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। यहाँ 3 महापुरुषों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत तथा जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया। जो महर्षि अगस्त्य थे वे हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और भाषा का प्रचार विदेशों में किया। दक्षिण भारत तथा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो जैसे द्वीपों में जाकर किया। हिंदू धर्म, कला आदि का प्रचार। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। महाभाष्य में पतंजलि के महाभाष्य में साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि के बारे में गहन समीक्षा है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि भारतीय संस्कृति के विकास में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म काल का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यानी इनके जन्म के विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए इनका जन्म कब हुआ था ये तय करना मुश्किल काम है। ये शैव मत के अनुयायी थे, यानी शिव जी को मानने वाले थे, शिव को ईश्वर के रूप में मानते थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। जो महर्षि अगस्त्य थे वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। इनके महर्षि अगस्त्य के जीवन का क्या लक्ष्य था? धर्म का प्रचार करना। शैव मत के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। कौन? महर्षि अगस्त्य। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि के अलावा किसी को भी विंध्य पर्वत पार करने और दक्षिण जाने का साहस नहीं था। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया। यहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना की। कहाँ? विंध्याचल के दक्षिणी भाग में जो घने वन थे उन वनों को कटवाकर वहाँ नगर बसाए तथा लोगों को आश्रमों की स्थापना की। यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया। आश्रम में क्या सिखाते थे वे? कला कौशल तथा शैव मत का प्रचार करते थे। कौन? महर्षि अगस्त्य। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। पांड्य जो है वो दक्षिण भारत का ही एक राज्य था। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। कौन? महर्षि अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का ज्ञान दिया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकले।
यानी कि दक्षिण भारत में कला, संस्कृति, भाषा, मूर्ति कला आदि की प्रचार प्रसार करने के बाद महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत से बाहर की ओर निकले। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुंचे। कौन? महर्षि अगस्त्य। इन देशों में उन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। महर्षि अगस्त्य जिन भी देशों में जाते वहां हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करते। उन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली, इसलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। ऐसा कहा जाता था कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। उन्होंने इतना अधिक समुद्री यात्राएं की और विदेशों का भ्रमण किया कि लोग कहते थे महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के एक लेख के अनुसार ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव धर्म के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी। इनमें महर्षि अगस्त्य में उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। ये कहाँ लिखा गया था? कंबोडिया के एक शिलालेख में लिखा गया था। कंबोडिया एक भारत में नहीं है, ये विदेश में है। ये विदेश है यानी कि भारत से बाहर है। भारत आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं वे परम धाम को पधारे। यानी कि बाहर से आकर यानी कि कंबोडिया से आकर वे भारत में भूदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की और बहुत काल तक पूजा अर्चना की और उसके बाद परम धाम को यानी कि स्वर्ग को सिधारे। यानी उनकी मृत्यु हो गई। यही कहा भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद यही उनका मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश जलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि महर्षि अगस्त्य ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में भारतीय धर्म का प्रचार किया। भारतीय धर्म, संस्कृति, कला का प्रचार विदेशों में जाकर किए। वो पहले व्यक्ति कौन थे? महर्षि अगस्त्य। इसके बाद हम लोग महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़े हैं। पतंजलि का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि स्वदेशी वस्तुएं पतंजलि कंपनी की ही लोग प्रयोग कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। यानी इनके जन्म के तिथि के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन 185 से 73 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं। पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? महर्षि पतंजलि, ऐसा माना जाता है। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। कौन? पतंजलि। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए और दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की। कौन कौन से दो मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं? एक तो महाभाष्य, व्याकरण की एक प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य लिखे और दूसरा पाणिनि, जो ऋषि पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण की किताब थी, वो उस पर टीका लिखने के लिए ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की। कौन? महर्षि पतंजलि। यानी कि 3 पुस्तकों के कारण ये विख्यात हुए। पहला महाभाष्य, दूसरा अष्टाध्यायी का टीका और तीसरा योग शास्त्र। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की। काशी जिसका नया नाम वाराणसी है। काशी में नागकुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई। काशी में किस जगह पे? नागकुआं नामक जगह पे इस ग्रंथ की रचना हुई। नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। कहाँ पे? काशी में नागकुआं नामक स्थान पे
बहुत सारे विद्यार्थी और विद्वान बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्रों पर बहस। महाभाष्य व्याकरण का एक ग्रंथ है। महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, वो व्याकरण का किताब है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। किसमें? महाभाष्य में, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई। कौन सी पुस्तक? महाभाष्य। क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी। किस युग में? महर्षि पतंजलि के युग में हाथ से लिखी पुस्तकों की एकाध प्रतियां होती थी, यानी कि एक प्रति हाथ से लिखी जाती थी और दूसरी प्रति हो सकता है कोई उसका नकल करके सुलेखन भी लिख देता हो, लेकिन एक या दो प्रतियां ही एक पुस्तक की होती थी, इससे अधिक नहीं हो पाती थी। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। किस पुस्तक की? महाभाष्य की, जो कि व्याकरण की किताब है। कौन किए? जयादित्य। कश्मीर के राजा जयादित्य ने इस ग्रंथ की खोज की। उसने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। किसकी? महाभाष्य की। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। यानी जो आज महाभाष्य का ज्ञाता नहीं है, यानी जो महाभाष्य नामक व्याकरण का ग्रंथ नहीं पढ़ा है, उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। कौन? पतंजलि। किसके माध्यम से? महाभाष्य के माध्यम से। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। बहुत प्राचीन समय को से देखा जाए तो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान कभी नहीं देखे गए। महर्षि पतंजलि उन महापुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर पूरे विश्व के हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों में से पतंजलि हैं जो एक देश में जन्म तो लेते हैं, लेकिन पूरे विश्व में उनका ख्याति फैल जाता है और सभी विश्व के सभी लोग उनका आदर व सम्मान करते हैं।